अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, ख़वातीन, मर्द हजरात और आजकल की यंग जो जनरेशन है वो जो है स्क्रीन के सामने बैठ जाएं, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है स्किन हेल्थ। खूबसूरत नज़र आना, हमारी स्किन का जो है वो इवन टोन ना होना, प्रॉपर पिगमेंटेशन जो है वो रिलीज़ होना, उसके अलावा स्किन पे एक्नी है, स्कार्स हैं, ये वाले मार्क्स ना होना और हमारी स्किन का हेल्दी नज़र आना जो है वो हर किसी की ख्वाहिश होती है। सबसे पहले ये चीज़ आ जाती है कि स्किन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि स्किन जो है वो आउटर बैरियर होता है हमारी बॉडी का, और स्किन के जो है वो हमारी बॉडी में बहुत मेजर रोल होते हैं, जैसे कि स्किन का ऑस्टियोपोरोसिस, जो है स्किन जो है वो हमें एक बैरियर होती है हर बीमारी से बचाने के लिए। उसके अलावा जो है वो सेकेंडली बात की जाए तो हमारी स्किन की होमोस्टेसिस हो गई, हमारे जो वेस्ट मटेरियल होता है जैसे पसीने के ज़रिए वो निकल रहा होता है, हमारी स्किन ब्रीथ कर रही होती है, यूवी रेज से बचाती है, कैंसर से बचाती है, हमारी स्किन में नेचुरली मेलेटोनिन मौजूद होता है जो कि हमें कैंसर से बचाता है। तो ये तमाम इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमारी अच्छी हेल्दी स्किन के लिए बेहद ज़रूरी हैं। आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी होती है या वो कौन सी हेल्दी प्रैक्टिसेस होती हैं जो हमारी हेल्दी स्किन को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमारी जो स्किन है वो द फूड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर स्किन, जो है उसकी हेल्थ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि लिए जो हम इंटरनली खाते हैं वही हमारी स्किन जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। तो हमारी जो है वो डाइट थेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल होता है कि हेल्दी डाइट जो होती है वो स्किन को जो है वो ऑब्वियसली ग्लो करने में हेल्प करती है, हमारी स्किन की ब्रीथिंग में हेल्प करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द की इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इज़ दैट कि आप अपनी स्किन के हेल्थ के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं उनको पूरा रखें। इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं उनको हम किस तरह पूरा रख सकते हैं? हम हाइड्रेशन का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि हमारे पास जो वाटर होता है उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं जो हमारी स्किन हेल्थ जो है उसको प्रॉपर करने में हेल्प करती है। उसके बाद विटामिन सी और जिंक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी स्किन हेल्थ। वो हमारी स्किन को डीजनरेशन से बचाता है, हमारी जो स्किन है उसको बूस्ट करने में हेल्प करता है, ग्लो देता है। तो विटामिन सी की अगर बात की जाए तो विटामिन सी रिच फूड जो हैं वो हमारे पास गावा आ जाता है, सारे सिट्रस फ्रूट आ जाते हैं जैसे लेमन है, हमारे पास मौसमी आ जाता है, ऑरेंजेस आ जाते हैं। उसके अलावा जो है कैप्सिकम में बड़ा अच्छा विटामिन सी का कंटेंट मौजूद होता है, ग्रीन चिलीज़ के अंदर, ग्रेप फ्रूट के अंदर जो है वो बहुत, पपाया हो गया, दीज ऑल आर द फ्रूट्स जिनके अंदर विटामिन सी का बहुत अच्छा कंटेंट होता है। तो ये अगर हम ले तो हमारी स्किन को नेचुरली एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है उसकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है। द थर्ड टिप इज़ दैट कि वाटर कंटेनिंग जो फूड्स होते हैं वो हमारी स्किन की हाइड्रेशन में भी हेल्प करते हैं और उसके अलावा हमारी स्किन बूस्ट में भी हेल्प करते हैं। अगर वाटर कंटेनिंग फूड्स की बात की जाए तो उसमें हमारे पास वाटरमेलन आ जाता है, कुकम्बर आ जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, उनके अंदर वाटर का बड़ा अच्छा कंटेंट मौजूद होता है जो हमारी स्किन जो है उसके लिए बेहद मददगार साबित होता है। उसके अलावा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपनी डाइट के साथ साथ अपनी स्किन हाइजीन का ख़ास ख्याल रखें। ऑब्वियसली जो लोग भी हैं, मेकअप जो है एक बड़ा एसेंशियल चीज़ आजकल हो चुकी हुई है, तो अगर आप मेकअप करते हैं तो उससे पहले अपनी स्किन प्रेप करें, अपनी स्किन को जो है प्रॉपर आप कोई अच्छा हेल्दी सीरम लगाएं हमारी स्किन के लिए। हाइड्रोलॉनिक एसिड जो है वो बेहद ज़रूरी होता है, आप वो लगाएं। उसके अलावा जो है वो सेकेंडली हमारे पास आ जाता है कि सन ब्लॉक जो है वो बहुत ज़्यादा असेंशियल है, और सन ब्लॉक ना सिर्फ कि बाहर जाने के लिए बल्कि जो है वो घर पे भी अगर आप हैं तब भी जो है वो सन ब्लॉक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो सन ब्लॉक होता है वो हमें यूवी रेज से बचाता है और हमारी स्किन को पतला नहीं होने देता, मेलेटोनिन का लेवल जो है उसको रेगुलेट रखता है, जिसकी वजह से हमारी एजिंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है। उसके अलावा स्किन हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि आप प्रॉपर जब सुबह उठें और शाम में जो है वो प्रॉपर अपनी स्किन को जो है वो
प्रॉपर आप वॉश रखें कि वो स्किन जो है वो केमिकली फ्री हो। दीज ऑल आर दी कॉमन प्रैक्टिसेस। उसके बाद फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो भी हमारी स्किन में जो है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है, क्योंकि जैसे हमारे मसल्स हैं उनके ऊपर जो है वो हमारी स्किन है, तो ऑब्वियसली अगर हम फिज़िकली एक्टिव होंगे तो हमारी स्किन जो है वो टाइट होगी, हमारी स्किन जो है वो सैकी लाइक नहीं होगी, क्योंकि जो स्किन जितनी ज़्यादा सैकी लाइक होती है उतनी जल्दी उसके लटकने का चांस होता है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल वेट लॉस भी करते हैं तो आप कोशिश करें अपनी स्किन का ख्याल रखते हुए वेट लॉस करें और डिहाइड्रेशन जो है उससे बचें। प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अपनी रूटीन में ज़रूर कोप अप रखें, ताकि जो है आप जो है वो एक हेल्दी स्किन जो है वो पा सकें। सो दीज ऑल और द कॉमन प्रैक्टिसेस जो आप घर पे रहते हुए जो है वो आसानी कर सकते हैं एंड गेट हेल्दी स्किन। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।